चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये एआई असिस्टेंट एवरीडे लाइफ में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ये वॉइस रिकॉग्निशन है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे का यूज़ करते हैं ताकि वो आपके टास्क परफॉर्म कर सकें, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकें। इवन के मैंने अपने होम को पूरा ऑटोमेट किया हुआ है यूजिंग एलेक्सा। इवन ऑफिस को एलेक्सा से ऑटोमेट किया है। आज मुझे सारी चीज़ें मेरी वॉइस रिकॉग्निशन पर है। मैं सिर्फ वॉइस से ऑर्डर करता हूँ, देन फैन ऑन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, ब्लाइंड्स ओपन हो जाती हैं। डिफरेंट काम मैं कर रहा होता हूँ, अपॉइंटमेंट्स क्रिएट्स कर रहा होता हूँ एलेक्सा के थ्रू। आज मैं उसको आपको रियल एग्जांपल्स भी अपने ऑडियंस को दिखाऊंगा। So that's that's my answer about top 5 agent. So what in your opinion, how is AI making our life easier? ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि लाइफ कैसे ईज़ियर होगी एआई के ज़रिए। एआई ने ज़िंदगी में काफ़ी आसान आसान कर दी है। मोबाइल ऐप्स जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी हमारे लिए काम करते हैं, जैसे अलार्म लगाना, वेदर का बताना या किसी जगह के राउट को देखना। शॉपिंग वेबसाइट एआई से समझ जाती हैं कि हमें क्या पसंद है, जैसे अमेज़न या द्रास रिकमेंड करते हैं आपको ये भी पसंद आ जाएगा। सो जवाब, आपको तो इस फील्ड में 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। काइंडली व्यूअर्स को बताएं कि हम किस तरह अर्न कर सकते हैं यूजिंग एआई और 2025 के अंदर हम कैसे बिलियनर बन सकते हैं। यस फाद भाई, दैट्स द गुड क्वेश्चन। और आज का हमारा मेन सेगमेंट ही अर्निंग पर है, जो आज हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। यू नो, देर इज अ $1 ट्रिलियन ऑफ मार्केट 2025 में। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। अगर आपको पता है कि क्या चीज़ सही है और किस वक्त बनानी है, सो आज मैं आपको और अपने ऑडियंस को अपने एआई स्टार्टअप के एक्सपीरियंस से मैं आपको 5 ऐसे प्रूवन रिमोट कैरियर्स बताने जा रहा हूँ जहाँ लोग घर बैठे एआई टूल्स के ज़रिए $5,000 से लेकर $20,000 पर मंथ ईजिली अर्न कर रहे हैं। और मैं ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स और रिजल्ट की बेसिस पर बात कर रहा हूँ। और इवन मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। सो आई एम गोना टेल यू top 5 earning resources using AI. Number 1, content writing and video creation. Number 2, e-commerce and dropshipping. Number 3, digital marketing. Number 4, stock and crypto trading. Number 5, SaaS AI based content writing and video creation. अगर मैं इसका आपको अर्निंग का तरीका बताऊं, फ्रीलांस फ्रीलांस आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट्स क्रिएट करके आप फाइवर पर, अपवर्क पर, लिंक्डइन आउटरीच कर सकते हो ईजली। और उन पर ईजली 5,000 USD डॉलर टू $10,000 अर्न कर सकते हो। अगर मैं इनके एआई टूल्स बताऊं आपको, तो सिंपल है, चैट जीपीटी जो रियल लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं, हमारी टेक इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। और सेकंड वन, डी स्क्रिप्ट, जो वीडियो एडिटिंग प्लस वॉइस वॉइस एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। सेकंड वन अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स। अगर मैं इसका अर्निंग का तरीका आपको बताऊं तो सिंपल, बिल्ड अ स्टोर ऑन अ शॉपिफाई, वू कॉमर्स, रन एड्स करें विया फेसबुक एंड टिकटॉक, सेल करें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विद गुड मार्जिन्स। अगर इनके एआई टूल्स मैं आपको बताऊं, सिंपल है, कॉपी मंकी एंड ई कॉम हंट्स। द थर्ड वन, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें भी अर्निंग का तरीका, क्लाइंट कैंपेन्स, एसईओ, एड्स, ईमेल। अपनी एजेंसी स्टार्ट करें, डिजिटल एजेंसी, लीड सेल जनरेशन सर्विस को टू बिजनेस करें। और सिंपल अगर इसके एआई टूल्स में आपको बताऊं तो सेमरश एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ओकोया सोशल मीडिया प्लानिंग के लिए। द फोर्थ वन, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, यूज
अर्निंग का तरीका इनका, यूज एआई बोर्ड्स फॉर ऑटो ट्रेडिंग, सेल सिग्नल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, बिल्ड ट्रेंड आउट कस्टम बोर्ड्स। और इनके एआई टूल्स में 3 कॉमास यूज करें आप, ट्रेडिंग व्यू प्लस एआई इंडिकेटर्स यूज करें, और इनको यूज करते हो आप 5K यूएसडी टू 50K यूएसडी अर्न कर सकते हैं इजिली। नाउ द फिफ्थ वन इज एआई बेस्ड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इवन इस पे मेरा अपना ह्यूज एक्सपीरियंस है। अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड करें एआई को यूज करते हुए, लाइक रिज्यूम एआई, फोटो फिक्सर, चैटबॉट। मंथली चार्ज करें SaaS मॉडल के थ्रू विया सब्सक्रिप्शन। मार्केट करें और इन्फ्लुएंसर से पार्टनरशिप करें। एआई टूल्स की अगर मैं बात करूं इस पे, तो बबल है और ओपन एआई GPT-4। आसिफ भाई, एआई इज रियली द ट्रेड और इज द ह्यूमन बिहाइंड द मशीन? एआई टूल बेसिकली, रिस्क की हम बात करें तो लोगों को जान लेना चाहिए, सबको समझ आ जानी चाहिए कि एआई एक इटसेल्फ एक ख़तरा नहीं है, बल्कि इसकी यूटिलाइजेशन एक ख़तरा है। अगर हम देखें इंसान जो आजकल एआई को यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन पे बेस करती है एआई के अगेंस्ट ख़तरा। एआई अगर हम देखें किसी चीज़ के, एआई को किसी चीज़ की लालच नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। अगर हम देखें वो उसकी एक्सपेक्टेशन किन बेसिस पे होती है, उसके अंदर पैसे की होती है, पैसे की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहता है कि वो पैसे कमा सके, वो पावरफुल हो सके, तो ये इंसान की एक लालच होती है। तो ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और अब तो ये बात भी सबको मान लेनी चाहिए कि एआई अब ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं रोक सकता, बट उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकती है। हु इज लीडिंग एआई, यानी आज का बॉस कौन है? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जवाब कि एआई को लीडिंग कौन कर रहा है आजकल, और एआई का अगर सही मायनों में कहें कि बॉस कौन है। एआई के काफ़ी यूं कह लें आप बॉसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी ने तो गेम ही चेंज कर दिया एआई की दुनिया में। गूगल अपना जेमिनी जिस तरह से लेकर आया है, और चाइना का डीप सीक ने तो तबाही मचा दी इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। एआई रेवोल्यूशन के तौर पे उभर के एक तरह से सामने आया है। बट जहाँ पर ये बड़े बड़े जायंट एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर एआई के जो लीडर्स हैं वो हम और आप भी हैं। किस तरह से कि मैं और आप भी अपनी डेली बेसिस पे और अपने डेली यूज़ पर अब एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह से हम इंफॉर्मेशन एआई को प्रोवाइड करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन लेते हुए एआई को हम लीड कर रहे हैं। यानी कि हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसी को लीड करते हुए एआई अपना पूरा डेटाबेस बनाता है। जिस तरह से न्यूक्लियर की आप ने देखा होगा 90s के अंदर रेस थी, इसी तरह से अब हमारी जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, वो रेस कर रही हैं कौन एआई का सुपर पावर बन सके। बहुत सारे कंटेंडर हैं इस रेस के अंदर, बट जो लीडिंग है वो अभी भी यूएसए ही कर रहा है इसके अंदर। और जिस तरह से एवोल्यूशन आते रहा है एआई का, मुझे लगता है कि लीडर अभी कोई भी नहीं है और सब लोग। एआई एंड जॉब्स, थ्रेड है या अपॉर्चुनिटी? व्हाट डू यू थिंक शिराज? रिस्क भी बढ़ेंगे अगर एआई सिर्फ कुछ टॉप टेक कंपनीज लाइक जैसे गूगल, मेटा, अमेजोन, बैडो के कंट्रोल में रहा तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होगा। रिच कंट्रीज के पास बेस्ट एआई है और डेवलपिंग नेशन और भी पीछे रह जाएंगी, ये तो आपको पता होना चाहिए। किसी एक ऐसी दुनिया के ख़तरा होगा जहां सिर्फ कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, सर्विलेंस ऑल अंडर एआई पावर सिस्टम। इमेजिन करो एआई मैनिपुलेट कर सकती है। व्हाट डू यू सी? व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट योर बिलीव? दैट्स नॉट जस्ट अ स्काई-फाई मूवी, दैट्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी।
सो नासिर भाई, व्हाट डू यू थिंक, एआई के जरिए तालीम कैसे बेहतर हो सकती है? इंटेलिजेंस तालीम को ज़्यादा आसान और बेहतर बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। एआई हर स्टूडेंट के अपने लर्निंग स्टाइल, स्पीड और ज़रूरत को समझने और उनके कस्टमाइज मदद फराहम करती है। टीचर्स का रोल भी ट्रेडिशनल टीचिंग से इवॉल्व हो गया है। अब वो सिर्फ किताब पढ़ने वाले नहीं रहे, बल्कि वो एक गाइड और मेंटोर के रूप में स्टूडेंट्स को सीखने में मदद देते हैं। लोगों को डर भी है कि कहीं एआई के ज़्यादा इस्तेमाल से तालीम में इंसानी टच, यानी वो इमोशनल कनेक्शन जो टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान होता है, कम ना हो जाए। तालीम सिर्फ मालूमात हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि तरबियत और सोचने की सलाहियत को बढ़ाने का अमल भी है, जो इंसानी टच के बगैर नामुकम्मल है। So far, what will life look like with AI in the future? हाँ जवाद भाई, बेसिकली जो आपका सवाल है फ्यूचर के रिलेटेड, सो मुस्तकबिल में एआई ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन जाएगी। हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल होगा। जैसा कि हमारे घर की अगर हम बात करें तो घर के कामों के लिए रोबोट्स यूज़ होंगे। और अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी। इससे एक्सीडेंट और ट्रैफिक में काफ़ी कम हो जाएँगे। हेल्थ केयर में एआई पेशेंट का डायग्नोसिस करेगी। जैसे एआई मॉडल्स कैंसर, हार्ट डिजीज़ या शुगर जैसे इश्यू को पहले ही पहचान लेंगे। एजुकेशन में एआई हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के मुताबिक लेसन दे सकता है, मगर साथ ही कुछ चैलेंजेस भी करेंगे। जैसे लोगों की जॉब चली जाएगी और पर्सनल डेटा मिसयूज हो सकता है। फ्यूचर विजन, एआई इन 2035, क्या सच में फ्यूचर है? और ये सिर्फ फैक्ट्री जॉब या रिपीटेटिव, सही कहा आपने, ये सिर्फ फैक्ट्री जॉब या रिपीटेटिव का काम तक लिमिट नहीं है। क्रिएटिव फील्ड अब भी डायरेक्टली एआई के इन्फ्लुएंस में आ गई है। एआई जनरेटेड म्यूजिक प्लेटफॉर्म जैसे एम्पर और एविया मॉल्डियस कैंपस कर रहा है। जर्नलिज्म में टूल्स जैसे चैटजीपीटी और जैस्पर ऑटोमेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं। हॉलीवुड में एआई ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल स्क्रीन प्ले लिख रहा है। एक तो शॉर्ट फिल्म सेजोन के इंटायरली एआई ने निकाला, उससे रियल एक्टर ने परफॉर्म भी किया, जो आपको पता है, जो हम देखते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब एआई आर्ट क्रिएटिविटी जहां ट्रेडिशनली सिर्फ हम ह्यूमन काम समझा जाता था, उसमें भी गुस्सा घुसाया गया, ह्यूमन के घुसाया गया। जैसे then change is not coming, it's already here। क्या एआई सेंटिएंट हो चुका है? और इंसान का फ्यूचर क्या होगा? अनदर वेरी क्रिटिकल और क्रूशियल क्वेश्चन आपने किया, क्या एआई सेंटिएंट हो रहा है और क्या इंसानों का फ्यूचर होगा हमारे? देयर्स अ गुड एंड अ बैड थिंग अबाउट इट। एआई वाकई में जिस तरह से लर्न कर रहा है और जिस तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तो मुझे समवट लगता है कि अभी नहीं तो इन फ्यूचर एआई सेंटिएंट हो सकता है। और इसके लिए एआई को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास डेटा है, एआई उस वो ऑलरेडी शेयर्ड है ऑनलाइन। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप सबके पास कंप्यूटर यूज़ करते हैं आज के दौर में। तो तमाम डेटा जो आपका है उसको वो रीड भी करता है, ना कि रीड करता है, एनालाइज करके लर्न भी करता है, उससे सीखता भी है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को आप ग्रूम करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। आज एआई के पेरेंट्स हम हैं। जो हम डेटा देते हैं, जिस तरह के हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से वो ग्रूम होता है। क्या हमारी सोसाइटी इतनी मेच्योर है, या इतनी एम्पैथेटिक है, या इतनी आप समझ लें कि इंटेलिजेंट लेवल पर है, जो एआई को इस तरह का डेटा दे सके कि वो इस पे ना बायस्ड हो और ना ही अपने तौर पे सही और गलत का फैसला कर सके। जिस दिन, और वो दिन मुझे नहीं लगता दूर है, कि एआई ने खुद फैसला करना शुरू कर दिया सही और गलत का, उस दिन हमारा इंसानों का फ्यूचर भी खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि एआई कंट्रोल करता है
आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 की सदी के अंदर तमाम मेजर टेक्स एआई को यूज़ करती हैं, यूटिलाइज करती हैं और एम्बेडेड करती हैं तमाम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर ये एआई को हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं और उसको सेल्फ अवेयरनेस देते हैं, जो कि मुश्किल काम नहीं है, जो कि आपने मूवीज़ साई-फाई मूवीज़ देखी होंगी, ये अब रियलिटी लगती है। एक हॉरर ख्वाब भी लगता है, एक ड्रीम और हेवन भी लगता है, बट ये नाइटमेयर भी बन सकता है हम इंसानों के लिए, और ये हमारे लिए पैराडाइज भी बना सकता है। बट ये आने वाले वक्तों में और हमारे एक्शंस और किस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या ये चीज़ कंट्रोल हो भी सकती है, ये डिसाइड करेगी इंसानों का फ्यूचर। तो आई होप कि हम इंसान कम से कम अपने तौर पर इस तरह की चीज़ों को बड़े एहतियात से यूज़ करें और इसके प्रो एंड कॉन्स को देखते हुए इसका यूटिलाइज करें अपनी ज़िंदगियों में। थैंक यू। So, guys, I was just hanging out with my friends, and I'm sure you guys would have enjoyed a lot. Curious रहो, बिल्ड करते रहो। 2025 का टाइम टेक के लिए गोल्डन एरा है भाई। हर महीने नए टूल्स आ रहे हैं, बस टच में रहो। दिस इज वाइब कन्वर्सेशन। आई होप you share this conversation with your bros, with your family. I hope to welcome my friends again on next interesting topic. Thank you. Take care. See you in the next episode.